आइए अब बात करते हैं, कोई व्यक्ति एज ए प्रेफर्ड कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं या एज ए एसोसिएट जुड़ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसी होगी। तो 1 अप्रैल से अगर कोई प्रेफर्ड कस्टमर, जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति एज ए प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन कर सकता है, अगर वो हमारे साथ ज्वाइन करता है तो कंपनी ये कह रही है जिस महीने आपने ज्वाइन किया उससे अगले महीने की क्लोजिंग के अंदर अंदर आपने किसी भी वैल्यू की परचेज करनी अनिवार्य है। प्रेफर्ड कस्टमर के लिए किसी भी वैल्यू की परचेज करना अनिवार्य होगा जिस महीने ज्वाइन किया उससे अगले महीने की क्लोजिंग से तक। उदाहरणार्थ अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने आपके साथ एज ए प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन किया अप्रैल महीने में। वो 1 से लेके 31 अप्रैल कुछ भी हो सकता है, महीने का अंत भी हो सकता है। तो अप्रैल का महीना और मई का महीना मेरे पास होगा। इन 2 महीनों में मुझे कोई भी वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का एक छोटा सा प्रोडक्ट भी मैं अगर खरीद लेता हूं तो मेरी आईडी अगले 12 महीने तक, जो भी मेरी लास्ट परचेज है उससे 12 महीने तक बिजनेस में एज ए प्रेफर्ड कस्टमर बनी रहेगी। अगर मैं इन 2 महीनों में नहीं करता, जैसे मैं उदाहरण लिया कि मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया और अप्रैल मई की क्लोजिंग तक अगर मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया, तो अप्रैल मई के बाद आता है जून। 1 जून को मेरी आईडी सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एसोसिएट की केस की बात करते हैं। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति एज ए बिजनेस एसोसिएट ज्वाइन कर सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बट पैन मैंडेटरी होगा केवाईसी डॉक्यूमेंट में। जैसे ही मैंने एज ए एसोसिएट आपके साथ ज्वाइन किया, मेरे को भी कंपनी 2 महीने दे रही है, जिस महीने मैंने ज्वाइन किया वो और उसके अगला महीना। अगर मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया एज ए एसोसिएट तो मई की क्लोजिंग तक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1100 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कर लूं, चाहे 1 महीने में, चाहे पहले महीने में, चाहे दूसरे महीने में, और चाहे दोनों में मिला करके। इन दोनों महीनों में मिलाकर चाहे किसी एक महीने में मेरी 1100 बीबी पर्सनल आईडी पर हो जानी चाहिए। अगर इन दोनों महीनों में मेरी 1100 बीबी नहीं हुई तो अगेन, जैसे मैंने उदाहरण लिया, मान लीजिए मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया तो अप्रैल क्लोजिंग और मई क्लोजिंग देगी कंपनी, और 1 जून को मैं प्रेफर्ड कस्टमर में कन्वर्ट हो जाऊंगा। अब मान लीजिए हो सकता है मैंने ज्वाइनिंग की और धड़ाधड़ धड़ाधड़ 3-4 लोगों को ज्वाइन करा दिया और उनके 1100 भी करा दिए, और इस धड़ाधड़ तेजी से काम करने की उधेड़ बुन में मैं अपनी 1100 भी करना भूल गया। तो ध्यान दीजिएगा, 1 जून को मेरी आईडी प्रेफर्ड कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगी और मेरे नीचे की जो एलओएस थी वो मेरे अपलाइन के साथ जुड़ जाएगी और मैं उनके फ्रंट में एज ए प्रेफर्ड कस्टमर आ जाऊंगा। और मैंने आपसे कहा, अरे सर ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे तो ध्यान ही नहीं दिया, काम में इतना ही फंसा रह गया कि मैंने अपनी 1100 भी नहीं करी। तो अपनी 1100 भी अगर नहीं करी तो उसका खामियाजा ये होगा कि आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाएंगे और जो भी आपकी एलओएस होगी वो आपके अपलाइन पे जाके लग जाएगी और आप एज ए प्रेफर्ड कस्टमर अपनी अपलाइन के साथ जुड़ जाएंगे। आप वापस से अपने आप को एसोसिएट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर आपकी जो पुरानी टीम है उस जगह पर आप प्लेस नहीं हो पाएंगे, उस जगह पर आपकी आईडी नहीं वापस पहुंच पाएगी। इसलिए खास तौर पर ध्यान दें, जैसे अगर आप फ्लाइट में चढ़ेंगे तो जो वो दिखाते हैं डेमो की ऑक्सीजन मास्क यहां से निकलेगा, तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहने, फिर दूसरे की मदद करें। उसी प्रकार से जब आपने ज्वाइन कर लिया एज ए बिजनेस एसोसिएट तो सबसे पहला 1100 भी खुद करें एंड देन किसी को ज्वाइन करा करके आप 1100 भी कराएं। ये मैंडेटरी है, मस्ट है। अदरवाइज आप प्रेफर्ड कस्टमर में बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे और आपकी एलओएस आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो हर नए प्रेफर्ड कस्टमर को कंपनी 2 क्लोजिंग दे रही है, हर नए बिजनेस एसोसिएट को कंपनी 2 क्लोजिंग दे रही है, और जो भी लास्ट मंथ होगा इन 2 क्लोजिंग में से उससे 12 महीने के साइकिल तक आप एक्टिव रहेंगे। आइए हम बात करते हैं एक्टिवेशन पॉलिसी की। जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस एसोसिएट हैं जिन्होंने अभी तक कंपनी में कोई परचेजिंग नहीं कर रखी है या एक्यूमुलेटेड 1100 बीवी से ऊपर नहीं पहुंचे हैं, उन सबको कंपनी अप्रैल मई जून 3 महीने का समय दे रही है। जितने भी पुराने एसोसिएट हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी परचेजिंग कर नहीं रखी है, यानी इनएक्टिव पड़े हैं, यानी पिछले 12 महीने या उससे ऊपर से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से हैं, मगर उन्होंने कोई भी परचेजिंग नहीं कर रखी है, ऐसे सभी एसोसिएट्स को कंपनी 3 महीना दे रही है। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने के अंदर उन्होंने अपनी 1100 बीवी की परचेज किसी एक महीने में पूरा करना अनिवार्य है। सभी पुराने एसोसिएट्स के लिए किसी भी एक महीने में इन 3 में से अपनी 1100 बीवी करना अनिवार्य है।
अगर वो 1100 बीबी नहीं करेंगे तो अप्रैल मई जून के बाद 1 जुलाई को वो प्रेफर्ड कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनकी एलओएस उनके अपलाइन को शिफ्ट हो जाएगी। और फिर वो वापस चाहें तो अपनी एलओएस में अपनी पोजीशन पर आना, तो ऐसा पॉसिबल नए सॉफ्टवेयर में नहीं होगा। इसलिए बेहद ध्यान दें, जिन लोगों के नीचे टीम है, जो लोग के नीचे बिजनेस आ रहा है, वो लोग खास तौर पर यह ध्यान दें कि उनकी टीम में ऐसे लोग प्रेफर्ड कस्टमर में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि एक बार कन्वर्ट हो गए तो फिर उनके पास कोई और चारा नहीं होगा। फिर उन्हें वापस, अगर वो एसोसिएट में कन्वर्ट होके चाहते हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे, मगर उन्हें फ्रेश बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। और जो भी महीना आपकी लास्ट खरीदारी का होगा, उस महीने से अब किसी भी बिजनेस एसोसिएट को, नए अथवा पुराने, 12 महीने का समय मिलेगा अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए। मान लीजिए मैंने आपके साथ, मैं पुराना था या नया था, मैंने अप्रैल में लास्ट परचेजिंग करी 1100 बीबी की, तो अप्रैल से मेरे 12 महीने सक्रिय हो जाएंगे। अप्रैल से लेकर के मार्च 2024 के बीच मैं किसी भी महीने 1100 बीबी करके, फिर उस महीने से मेरा अगला 12 महीना साइकिल शुरू हो जाएगा। मतलब लास्ट जो भी मंथ होगा परचेजिंग का 1100 बीबी या उससे ऊपर का, वो मेरा लास्ट मंथ होगा जिससे मेरी 12 महीने की साइकिल कैलकुलेट होगी। मान लीजिए मैंने दिसंबर 2024 में जाकर के खरीदारी कर ली अप्रैल के बाद, तो अप्रैल से मैं था मार्च तक, मगर दिसंबर में मैंने खरीदारी कर ली, तो दिसंबर से अब मेरी 12 महीने की साइकिल शुरू हो जाएगी। तो जनवरी दिसंबर से लेकर के आप देखें तो नवंबर 2025 तक मेरी आईडी एक्टिव रहेगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब आइए हम बात करते हैं पुराने प्रेफर्ड कस्टमर के केस की। हमारी टीम में जितने भी लोग प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में मेरे साथ या आपके साथ जुड़े हैं, उनको भी कंपनी 3 महीने दे रही है कुछ भी खरीदारी करने के लिए और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। अगर इन 3 महीनों में पुराने प्रेफर्ड कस्टमर ने कुछ भी वैल्यू का सामान खरीद लिया, तो जिस महीने खरीदेंगे उससे 12 महीने के लिए वो एक्टिव रहेंगे, जैसे मैंने एसोसिएट का एग्जांपल लिया। अगर उन्होंने कुछ भी खरीदा नहीं इन 3 महीनों में, तो चौथा महीना यानी अप्रैल मई जून के बाद 1 जुलाई को ऐसे सारे प्रेफर्ड कस्टमर सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे। तो आप ये इंश्योर करिए कि आपके साथ जो लोग प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में जुड़े हैं, वो अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू की परचेज जरूर कर लें अप्रैल मई जून के अंदर। और जितने भी पुराने एसोसिएट्स हैं, उनको बोलिए कि इन 3 महीने के अंदर अपनी किसी भी एक महीने में 1100 बीबी कर ले, जिससे अगले वो 12 महीने के लिए एक्टिव रहे। और नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बताया, उनकी एलओ चली जाएगी, वो प्रेफर्ड कस्टमर बन जाएंगे और फिर वो वापस कितनी भी कोशिश कर लें अपनी पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर